नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीसी जनरेटर हमने कंप्लीट कर ही लिया और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है डीसी मोटर पर होने वाली है और डीसी मोटर की भी हमने 3 क्लासेस ले ली। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हमने जाननी थी सारी हमने उन 3 क्लासेस में जान लिए और आज की ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम सीरीज मोटर अच्छे से देखने वाले हैं। साथियों मैं बता रहा हूं आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में साथियों हम सीरीज मोटर के बारे में जो हमें जानना चाहिए, जहां तक जानना चाहिए वहां तक जानेंगे, अंदरूनीता से जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए साथियों बिना देरी के शुरू करते हैं। और देखिए कई लोग जो है काफी दूर है यहाँ से, हम जयपुर में हैं तो कई पता नहीं कौन सी सिटी में हो, पता नहीं कौन सी जगह होगा, कौन से जिले में होगा। तो उन सभी की समस्या है कि सर ठीक है आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन अगर कोई डाउट हुआ तो वो आप तक पहुंचेगा कैसे। तो भाई समस्या वाली कोई बात नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, या फिर आप कमेंट में जाइए, कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मेरा ये डाउट है इसको क्लियर कीजिए, तो वो क्लियर किया जाएगा। अदरवाइज बोलेंगे सर पढ़ा तो रहे लेकिन डाउट क्लियर नहीं हो रहे। डाउट भी क्लियर हो गया भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। साथियों हमारा यहाँ का आज का जो टॉपिक होने वाला है सीरीज मोटर होने वाला है। भाई सीरीज जनरेटर हम सभी ने देखा, क्या देखा? सीरीज जनरेटर हम सभी ने देखा। अब कई लोग तो सीरीज मोटर का नाम लेते ही घबरा गए, पता नहीं कौन सी क्या बला आ गई हमारे सामने। तो मैं बता दूं, देखिए सीरीज मोटर और सीरीज जनरेटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, वही चीज है, एक ही चीज है, वही एक ही चीज है। इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है वह हमारे सीरीज जनरेटर में भी पाई जाती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। साथियों सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है साथियों श्रेणी। सीरीज का मतलब श्रेणी, मतलब यहां पर क्या होता है साथियों, लोड, आर्मेचर और हमारी सीरीज फील्ड तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। यहां पर देखिए मैंने इसको लोड क्यों कहा, मेरे यहां पर जो करंट है मैंने इसको लोड करंट क्यों कहा, ये जानिए। सबसे पहले देखिए साथियों बाहर से सप्लाई आती है, ठीक है, बाहर से सप्लाई आती है। ये सप्लाई हम कहां देने वाले हैं? बाहर से हम देने वाले हैं डीसी मोटर में, ये सप्लाई हम यहां देने वाले हैं। अब साथियों अगर हम यहां पर सप्लाई दे रहे हैं तो इस सप्लाई के लिए लोड कौन हो गया? हमारा मोटर हो गया साथियों, हमारी मोटर हो गई। तो साथियों मोटर जो हमारी लोड करंट है, लोड करंट को हम IL लिख सकते हैं, लोड करंट को हम IL लिख सकते हैं। तो IL हमने लिख लिया। अब साथियों यहां से 5 एम्पियर आई, यहां से 5 एम्पियर आई और हम सभी ने सीरीज परिपथों में या सीरीज जनरेटर में अच्छे से हमने देखा था कि यहां से अगर 5 एम्पियर आ रही है ना तो सीरीज फील्ड तक भी वही 5 एम्पियर पहुंचेगी। तो यहां पर भी 5 एम्पियर आई, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो करंट है लोड करंट और हमारी सीरीज फील्ड करंट दोनों का मान बराबर होगा। तो मैं यहां पर साथियों FSE लिख सकता हूं या फिर साथियों मैं यहां पर ISE लिख सकता हूं, कोई डाउट? ठीक है भाई, दोनों का मान बराबर हो गया। अब साथियों यहां पर भी 5 एम्पियर पहुंच गई। परिपथ तो अभी भी श्रेणी है, श्रेणी में तो अभी तक आर्मेचर भी जुड़ा हुआ है, तो यही 5 एम्पियर है, यहां पर भी आएगी कि नहीं आएगी? यहां पर भी आर्मेचर में भी आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे सर आएगी। तो साथियों यहां पर IAB हो जाएगा, मतलब IL, IAC और IA का मान बराबर होगा। यहां पर बात आप सभी को समझ में आ गई। यहां से हमने क्या किया साथियों, यहां से हमने सप्लाई दी, सप्लाई में 5 एम्पियर मिला, वह 5 एम्पियर हमारी सीरीज फील्ड में पहुंची और वही 5 एम्पियर हमारी यहां पर भी आर्मेचर में भी पहुंच गई। भाई एम्पियर हमने पहुंचा दी। लेकिन आप कहोगे कि सर सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर के बारे में हमने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये क्या है कि इसकी जो गति होती है बहुत ही ज्यादा होती है, भयानक होती है, और ये क्या है कि लोड के साथ इसकी धारा में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए सर हमने एक बार पढ़ा था कि यहाँ पर जो लोड बढ़ेगा तो यहाँ से करंट बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगा, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास ये आर्मेचर है, आर्मेचर पर लोड बढ़ा तो यहाँ से करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट लोड के अनुसार बहता है और आर्मेचर पर लोड बढ़ेगा तो यहाँ से करंट बढ़कर के हमें मिलेगा। अभी हमारे पास 5 एम्पियर है, अचानक से 10 एम्पियर अगर हमें मिलने लग जाए तो आप कहोगे कि सर वाइंडिंग तो जल भी सकती है, हमारी वाइंडिंग तो जल भी सकती है, क्योंकि वाइंडिंग ही है, पहले 5 एम्पियर जा रही थी और अब अचानक से 10 एम्पियर जाएगी तो वाइंडिंग जलेगी, तो बिल्कुल जल सकती है। लेकिन इसका भी मैंने एक उपाय किया, इसका भी मैंने एक उपाय कर दिया। क्या उपाय कर दिया? कि इसको मोटे तार, ठीक है, मोटे तार और कम लपेट से बना दिया, कम लपेट से बना दिया। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या हो गया? भाई मोटे तार कम लपेट से तो क्या हो गया, क्या समस्या हो गई? तो मैं बताऊं मैं क्या समस्या हो गई। समस्या ये होगी कि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, गर्म कम होगी, जलेगी नहीं।
बस ये है, ये 10 एम्पियर को भी आराम से सहन कर सकता है। इसीलिए सीरीज जो मोटर होती है, इसकी सीरीज फील्ड को साथियों हमेशा हमेशा ध्यान रखना मोटे तार और कम लपेट से ही बनाया जाता है। सीरीज फील्ड की बात कर रहा हूं। अब आर्मेचर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1 ओम से भी कम होता है, ठीक है, 1 ओम से कम होता है साथियों। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओम से कम होता है। भाई आपके पास अगर मान लीजिए साथियों यहां पर लोड करंट है कि यहां से कितना करंट आ रहा है, तो आप पता लगा सकते हो कि हमारे आर्मेचर तक कितना करंट पहुंच रहा है। बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि सर हमें तो वोल्टेज बताओ, हमें तो वोल्टेज जानना है कि वोल्टेज यहां पर कैसे आ रहा है। तो उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया मैंने आपको V बराबर EB, ठीक है, V बराबर EB प्लस IA इंटू IR। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था और कैसे निकाला मैंने आपको ये भी बताया था। तो यहां पर ये V जो है ये है आरोपित वोल्टेज। हमें तो ये आरोपित वोल्टेज निकालनी कि सर यहां पर आरोपित वोल्टेज कितनी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर इसको ऐसे की ऐसे लिख लीजिए EB। अब इसको क्यों लिख रहे हैं वो भी बता दूंगा। EB प्लस IA इंटू IR, सॉरी यहां पर आ जाएगा RA और यहां पर भी आएगा RA, मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस। और साथियों V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है। V बराबर I इंटू R होता है। और अगर मेरे पास वोल्टेज मेरे को निकालना है आर्मेचर का, तो मैं इनके आगे A लगा दूंगा, तो आप आराम से समझ सकते हो ना कि हमें वोल्टेज निकालना है किसका? आर्मेचर का। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो साथियों ये हमारे पास क्या होगी भाई, टोटल वोल्टेज जो होगी हमारे पास कितनी होगी? जो हमारी आर्मेचर में वोल्टेज पहुंच रही है, आर्मेचर ने जो वोल्टेज ड्रॉप की वो वोल्टेज, और इसके अंदर जो बैक EMF उत्पन्न हुआ वो वोल्टेज, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। लेकिन कई बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर वोल्टेज ड्रॉप तो हमारी वाइंडिंग भी करेगी ना। तो बिल्कुल यही हमें दिमाग लगाना था कि यहां पर हमारी जो वाइंडिंग है ना ये भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगी। तो इसके अंदर यहां पर जो वाइंडिंग है, सीरीज जो फील्ड है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप और लिख दीजिए। तो साथियों वही I इंटू R का फॉर्मूला हमें लगाना है। यहां पर I इंटू R हमने लगा दिया, लेकिन किसकी साथियों? सीरीज फील्ड की। तो ACB आप यहां पर लगा दीजिए, ACB आप यहां पर लगा दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वोल्टेज ज्ञात करने के फॉर्मूले आ गए और करंट ज्ञात करने के फॉर्मूले आ गए। समझ में आ गई कोई बात? भाई कोई बात दिमाग में नहीं घुसी तो बता दीजिएगा, कंप्लीट करवाई जाएगी भाई। तो ये तो इसके बारे में बेसिक सी चीजें हैं, ये तो इसके बारे में बेसिक सी चीजें हैं। अब साथियों यहां पर जो अभिलक्षण में हमें देखना है, अभिलक्षण में हमें याद रखना है कि यहां पर जो हमारी मोटर होती है, यहां पर जो हमारी मोटर होती है, सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं। सीरीज मोटर के अंदर साथियों शुरुआती टॉर्क अधिक होता है, ठीक है, शुरुआती टॉर्क अधिक होता है, अधिक होता है। अब भैया ये अधिक कितना होता है? भाई सर ठीक है अधिक होता है, हमें तो एग्जिट बताओ अधिक कितना होता है? अधिक इतना होता है साथियों, मान लीजिए कि आपने इस मोटर की शाफ्ट पर 2 जनरेटर जोड़ रखे हैं और 2 जनरेटर को ये हमारी मोटर घुमा रही है और वो दोनों जनरेटर हमारे पास वोल्टेज बना रहे हैं। तो साथियों 2 वोल्टेज जुड़े हुए, सॉरी 2 हमारे पास 2 जनरेटर जुड़े हुए, तो लोड भारी हो गया, लोड भारी हो गया। अब साथियों उन दोनों जनरेटरों को घुमाने में जो टॉर्क लगेगा, जो बल लगाया जा रहा है ना, जो बल लगाया जा रहा है, उन दोनों जनरेटर को घुमाने में जो बल लगाया जा रहा है, मतलब वो हो गया पूर्ण लोड। मतलब इससे ज्यादा हमारी सीरीज मोटर लोड नहीं झेल सकती, तो वो हो गया पूर्ण लोड, या फिर कहे कि पूरे लोड के साथ इसको चलाया जाए। जनरेटर की शाफ्ट पर, सॉरी मोटर की शाफ्ट पर जितना हो सके उतना लोड जोड़ दिया जाए, वो हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये लोड जोड़ने के बाद हमारी शाफ्ट नॉर्मल घूम रही है। अब इसको घुमाने में 2 जनरेटरों के साथ इस शाफ्ट को घूमने में जितना टॉर्क लग रहा है ना, उससे भी ज्यादा लग रहा है, 5 गुना टॉर्क लगता है। ऐसे भी नहीं समझे होंगे तो मैं समझाता हूं। देखिए मेरे पास है 5 kg, देखिए मेरे पास है 5 kg और यहां पर ये 5 kg टॉर्क को ये घुमा रहा है, 5 kg टॉर्क को हमारी शाफ्ट घुमा रही है। पूर्ण लोड हो गया है, ये पूर्ण लोड है। लेकिन शुरुआत में कितना टॉर्क लगेगा साथियों? शुरुआत में पूर्ण लोड का 5 गुना लगेगा। मतलब लोड पर हमारे पास 5 kg, तो साथियों पूर्ण लोड पर 5 गुना, तो 5 इंटू 5 कर लीजिए भैया, 25 आ गया। 25 kg का टॉर्क हमारे पास लगने वाला है। ऐसे मैं ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैंने सिर्फ समझाया है आपको, ठीक है भाई, इतना टॉर्क लगेगा, मैंने सिर्फ समझाया है। एक kg वेजी कुछ नहीं होता, यहां पर मैंने सिर्फ एक समझाने का तरीका है। 5 गुना टॉर्क लगता है शुरुआत में। इतनी बात हम सभी को समझ में आ गई। अब देखते हैं टॉर्क और लोड में अभिलक्षण, ठीक है। टॉर्क और लोड में क्या संबंध है, इन दोनों के क्या संबंध है साथियों? साथियों टॉर्क क्या है? टॉर्क इसको घुमाने में जो बल लगाया जाता है वह है। और यहां पर लोड क्या है साथियों? लोड बढ़ने पर क्या होगा साथियों? हमेशा
टॉर्क बढ़ता है, लोड बढ़ने पर टॉर्क बढ़ता है। मतलब साथियों यहां पर हम कह सकते हैं कि L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर T, मतलब लोड बढ़ाइए टॉर्क बढ़ेगा, लोड बढ़ाइए टॉर्क बढ़ जाएगा। साथियों जब यहां पर साथियों शुरुआत में बात होती है ना, शुरुआत में, तो शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास लोड बढ़ता है या फिर जैसे जैसे हमारे पास टॉर्क बढ़ता है वैसे ही हमारे पास आई स्क्वायर भी बढ़ता है। मतलब आई स्क्वायर के बराबर हमारे पास टॉर्क बढ़ने वाला है। यहां पर टी, आई का स्क्वायर कीजिए उतना हमारे पास टॉर्क बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होती है कि ये मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं और यहां पर ऐसे ऐसे हमारी टॉर्क की ये वेव चलती है, जिसके अंदर साथियों यहां पर ये जो वेव दर्शाती है ये इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है P। यहां तक तो क्या होता है कि यहां तक तो कंडीशन ये होती है, ठीक है, यहां तक तो कंडीशन ये होती है, क्या हो जाता है भैया, T बराबर क्या हो जाता है, आई स्क्वायर हो जाता है, T बराबर आई स्क्वायर हो जाता है। लेकिन साथियों बाद में क्या होता है कि इसके बाद ये सैचुरेशन पॉइंट बिल्कुल सीधा जाता है। मतलब टॉर्क और आई, ठीक है, टॉर्क और आई दोनों बराबर होती है, दोनों धीरे धीरे आराम से जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है साथियों, शुरुआत में जो टॉर्क बढ़ता है ना आई के स्क्वायर के बराबर बढ़ता है, आई के स्क्वायर के बराबर बढ़ता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। लेकिन हमारा टॉपिक तो था भाई टॉर्क और लोड में। तो साथियों क्या होगा कि यहां पर जैसे ही ये मान लीजिए कि ये एक जनरेटर को घुमा रहा है और मैं यहां पर एक जनरेटर को घुमा रहा है और एक जनरेटर और ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, लोड बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, लोड बढ़ गया। अब साथियों मैंने बताया कि लोड बढ़ा है तो उसको घुमाने में टॉर्क की भी अधिक आवश्यकता होगी तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साथियों कि लोड बराबर टॉर्क होगा, मतलब लोड के साथ साथ टॉर्क भी हमारा बढ़ेगा। साथियों लोड के साथ साथ टॉर्क भी हमारा बढ़ेगा। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और साथियों हमारी कंडीशन नंबर 2, गति और लोड में क्या अभिलक्षण है, गति और लोड में क्या अभिलक्षण है। साथियों लोड तो क्या है, जो शाफ्ट पर लगाया जा रहा है, लोड तो क्या है, जो शाफ्ट पर लगाया जा रहा है। अब मैं पूछूं आपसे कि अचानक से एक जनरेटर की जगह 2 जनरेटर हम इसी मोटर से चलाए, ठीक है, एक जनरेटर की जगह 2 जनरेटर हम इसी मोटर से चलाए तो साथियों यहां पर जो लोड में परिवर्तन हुआ, भाई लोड बढ़ गया। अब अगर लोड बढ़ गया साथियों तो गति कम होगी कि ज्यादा होगी। आप बोलोगे कि सर देखिए हम पहले 1 kg उठा रहे थे, अब हमें अगर 10 kg उठाने के लिए बोलेगा तो 1 kg को तो हम आराम से उठा ले रहे थे, लेकिन 10 kg वजन तो बढ़ गया लेकिन हमारी उठाने की गति कम हो गई, यही होगा। तो साथियों यहां पर भी क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास लोड बढ़ता है वैसे ही साथियों हमारी गति कम हो जाती है, वैसे ही हमारी गति कम हो जाती है साथियों, ठीक है। मतलब जनरेटर पर क्या होता है साथियों, लोड बराबर क्या हो जाता है, लोड बराबर हो जाता है 1/n, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लोड और गति। लोड बढ़ाओगे गति कम हो जाएगी, गति बढ़ाओगे लोड कम हो जाएगा। इस तरह से ये आपसी में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब दूसरी बात आती है गति और टॉर्क में क्या अभिलक्षण है, गति और टॉर्क में क्या अभिलक्षण है। देखिए साथियों टॉर्क लगाने की हमें कब आवश्यकता पड़ेगी, भाई मोटर घूम नहीं रही तभी तो हमें टॉर्क लगाना है, हमारा आर्मेचर घूम नहीं रहा तभी तो हमें टॉर्क लगाना है। भाई टॉर्क बढ़ेगा तो इसका मतलब है टॉर्क हमें क्यों बढ़ाना पड़ रहा है कि गति कम हो गई, कि गति कम हो गई। टॉर्क हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि गति कम हो गई। तो टॉर्क में और हमारी गति में यही अभिलक्षण है साथियों, टॉर्क अगर बढ़ा रहे हो तो गति कम हो जाएगी, टॉर्क बढ़ रहा है तो गति कम हो रही है, और अगर टॉर्क कम हो रहा है तो इसका मतलब गति अपने आप पकड़ रही है, गति अपने आप ज्यादा हो रही है। तो साथियों ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं n बराबर 1/t, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर टॉर्क कम होगा तो गति बढ़ेगी और अगर टॉर्क बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इतनी बात हम सभी ने समझ ली है। अब इसके बाद हमारे पास यह बात आती है इसका उपयोग कहाँ करें। इसका उपयोग सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि इसको कभी भी बिना लोड के मत चला देना, पहले इसकी शाफ्ट पर लोड लगाना उसके बाद ही इसे घुमाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर शुरुआती टॉर्क 5 गुना होता है साथियों, शुरुआती टॉर्क 5 गुना होता है और 5 गुना होने का मतलब है कि शुरुआत में इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि अगर आपने इसको बिना लोड के चला दिया तो मोटर उखड़ के भाग सकती है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, कार्यशाला में दुर्घटना हो सकती है। तो इस सबसे पहले तो इसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए।
अब मैंने आपको एक चीज और बताई कि बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। लोड और गति वाला बताया मैंने। लोड और गति में क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर गति कम हो गई, अगर एन कम हो गया साथियों, तो लोड बढ़ जाएगा, तो लोड बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर लोड कम हो गया, लोड नहीं है, तो गति बढ़ जाएगी। और गति हमारी इतनी बढ़ेगी साथियों कि ये उखड़कर भाग सकती है, किसी को चोट भी लगा सकती है। तो ये हो गया इसका अनुप्रयोग। ऐसी जगह पर प्रयोग कीजिए जहां पर लोड हमें पहले से लगा हुआ हो, और ऐसी जगह पर प्रयोग कीजिए जहां पर भारी कार्य हो, जैसे कि ट्रेन के इंजन को खींचने में। ट्रेन के इंजन में ज्यादातर इन्हीं मोटरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रेन के अंदर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है साथियों। भारी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, भारी कार्य में। भारी कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यह है आपका सीरीज मोटर, समझ में आ गई। सीरीज मोटर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इन्हीं चीजों में से पूछा जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है और इस डाउट को दूर कीजिए, तो बिल्कुल किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।